अब तक हमने देखा रिक ब्रॉन्स्टन और रेनेट मैजिक क्रिस्टल को ढूंढने के लिए रेक्टोपिया चले जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वह मैजिक क्रिस्टल का वहां के चैंपियन की बेल्ट में है और अगर वह उसे हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसके लिए ब्रॉन्स्टन और रिक दोनों ही उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब हम देखते हैं एंजेलिका भी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही होती है और रिक को उसे फिर से हरा देता है। तब हमें पता चलता है कि अगर रिक को इस साल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है तो उसे एक हफ्ते में 40 मैचों को जीतना होगा, जिसके लिए रिक तैयार हो जाता है। और अब आगे तब यहाँ हम देखते हैं एंजेलिका अपने एक अपोनेंट के साथ मैच खेल रही होती है, जिसमें वो उसे एक ही झटके में हरा देती है। तो थोड़ी देर बाद रिक कहता है, तो अब तुमने अपना क्वार्टर फाइनल पास कर ही लिया। तब एंजेलिका कहती है, तुमने सही कहा, मैंने 40 मैचेस को जीत लिया, तो अगर मैं ऐसी ही जीतती रही तो मैं लिंक को भी जीत लूँगी। फिर तो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। क्या तुम अभी भी 40 मैचों को 4 दिनों में ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हो? तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें पता है ना कि तुम एक वेन्यू में एक ही मैच खेल सकते हो। हाँ, मुझे पता है। लगता है तुमने सभी जगह रैंडम अप्लाई कर दिया है, क्योंकि तुम्हें इस कंट्री के बारे में नहीं पता। इस कंट्री में क्वार्टर फाइनल के वेन्यू में अलग अलग जगह पर है और कुछ तो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर हैं। रेनेट कहती है, रिक जाने का टाइम हो चुका है। तभी रिक कहता है, माफ़ करना एंजेलिका, पर अभी ग्रीन हिल एरिना मेरा मैच है। तब एंजेलिका कहती है, क्या तुम मुझे सुन भी रहे थे? ग्रीन हिल एरिना यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और अगर तुम यहाँ से करेज भी जाओगे तभी भी तुम वहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे। आखिरकार मैं करेज से क्यों जाऊँगा? इस टाइम मैं जल्दी में हूँ, तो मैं भागना पसंद करूँगा। तभी रिक पलक झपकते ही वहाँ से भाग जाता है और एंजेलिका कहती है, ये बिल्डिंग स्टेप और फास्ट मूवमेंट तो मेरी स्पेशलिटी होनी चाहिए थी ना। आखिर ये हमेशा ऐसे बेतुके काम ही क्यों करता है? तब रेनेट कहती है, क्या आप मास्टर एक के मैचेस को देखना चाहती हो? तब एंजेलिका कहती है, मैं देखना तो चाहती हूँ, पर यह इम्पॉसिबल है। तब रेनेट कहती है, तो चलिए वहाँ पहुँचने में मैं आपकी मदद करती हूँ। तब एंजेलिका कहती है, यह सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। तब हम देखते हैं रेनेट एंजेलिका को गोद में उठाकर छत के ऊपर से कूदते हुए ग्रीन हिल एरिना की तरफ जाने लगती है और एंजेलिका को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। तब हम यहाँ देखते हैं एंजेलिका की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है और वो रिक का मैच नहीं देख पाती। तो रिक कहता है, तो तुम मेरा मैच देखने आई थी, पर मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है। मुझे अभी भी एल्ड होल्ड बैक टेक्निक में बर्थ टेक्निक का एडजस्ट करना होगा। तब रेनेट कहती है, तो चलिए अब अगली जगह चलते हैं। रिक वहाँ से भाग जाता है और एंजेलिका कहती है, चलो फिर मैं यहाँ से वापस चली जाती हूँ। पर हम देखते हैं रेनेट उसकी कोई बात नहीं सुन रही होती है और उसे अपने साथ फिर से उड़ाकर ले जाती है। तब हम देखते हैं रिक अपने सारे मैचेस को क्लियर कर लेता है। यहाँ एंजेलिका कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने 4 दिनों में 40 मैच को जीत लिया और लिंक के लिए क्वालिफाई भी हो गया। जो कह रहा है मैं उसके ब्लॉक में नहीं हूँ। तो रेनेट कहती है कि आप टूर्नामेंट को जीतना चाहती हैं? तब एंजेलिका कहती है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं जीत जाऊं, पर मुझे पता है कि जब तक ये 40 साल का बंदा यहाँ पर है तब तक ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तब रेनेट कहती है, वैसे मैं आपको बता दूं कि मॉन्स्टर ब्रोस भी इस लिंक को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एंजेलिका कहती है, आखिरकार अब ये ब्रॉन्स्टन कौन है? रेनेट कहती है, वो एक एस रैंक का एडवेंचर है जिन्होंने मास्टर रिक को ट्रेन किया है। तब एंजेलिका कहती है, क्या तुमने मजाक कर रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस टूर्नामेंट में एक मॉन्स्टर है। अगर जीतना इतना ही इम्पॉसिबल है तो कम से कम मैं उस आदमी के बारे में तो जान ही लूँगी। रेनेट कहती है, आखिरकार आप किसकी बात कर रही हो? तो एंजेलिका कहती है, या छोड़ो ये बातों की, आखिरकार वो 40 साल का आदमी कहाँ गया? तो रेनेट कहती है, वो टोनियो तथा जॉगिंग करने गया है। तो एंजेलिका कहती है, यहाँ से टोनियो तक का डिस्टेंस तो 300 किलोमीटर है। पर अब तो मुझे यह सब कुछ सुन के बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुमने उसे कैसे झेल लेती हो। रेनेट कहती है, माफ़ कीजिए पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब एंजेलिका कहती है, पर क्या तुम्हें यह देखकर डर नहीं लगता कि तुम्हें देखकर लोग यह सोचेंगे कि तुम लवर्स हो? रेनेट कहती है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे मास्टर रिक बहुत ज़्यादा पसंद है। तब एंजेलिका कहती है, तो फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी हम देखते हैं एक पर्सन दोनों के पास मदद मांगने आ जाता है और उन्हें एक काम में उसकी मदद करने के लिए कहता है। तो हम देखते हैं रिक जॉगिंग करने से वापस आ जाता है। तब स्नैप कहता है, आप पक्का रिक होंगे? मैं स्नैप रेंज रिक हूँ और उस कमेटी का मैनेजर हूँ जो कि वेस्ट लीग को मैनेज कर रही है। आखिरकार आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? आप ये कह रहे हैं आपने बहुत जल्दी बेस्ट लीग को क्वालिफाई किया है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। और तब वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। तब स्नैप बॉडीगार्ड कहता है, मास्टर सैन्य की मिस एंजेलिका हमें यहाँ पर नहीं मिली है।
तब रिक कहता है, क्या आप एंजेलिका को जानते हैं? बिल्कुल, हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। मैं एक अच्छा मर्चेंट हूँ जिसकी डियर म्यूट फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं। मुझे यह बताइए, आखिरकार आप फाइटिंग से कब रिटायर हुए? आखिरकार आपको कैसे पता चला कि मैं एक फाइटर था? जब मैंने आपसे हाथ मिलाया तब मुझे एहसास हो गया कि आपने लड़ाई के लिए अपने आप को कितना ट्रेन किया है। आपसे मुझे इसी चीज़ की उम्मीद थी। 20 साल पहले मैं एक छोटा सा टूर्नामेंट जीता था जब यह लोगों ने मेरे लिए बहुत शेयर किया था, पर 23 साल की उम्र में मैं रिटायर हो गया, तो इसलिए वो मेरा फर्स्ट और लास्ट टूर्नामेंट था। आप तो सच में बहुत यंग एज में रिटायर हो गए। माफ़ कीजिए, मैंने आपको अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही बता दिया। जब फाइटिंग की बात होती है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता, और इस साल भी मेरा कंपनी इस टूर्नामेंट में एक ही पार्टिसिपेट को भेज रही है, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अगर आपको एंजेलिका मिले तो उसे कहिए कि इधर उधर ज़्यादा न खेले और अपनी बॉडी का अच्छे से ख्याल रखे। अब वो वहाँ से चला जाता है। तब रिक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। तब मिलिशिया कहती है, क्या आप ठीक हैं मिस्टर रिक? क्या स्नैप ने आपसे कुछ कहा? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई बात नहीं है फिर तो अच्छी बात है, पर ज़रा ध्यान रखिए, वो चाहे अच्छे दिखते हों, पर अफवाह तो ये है कि उनके अंडरग्राउंड वर्ल्ड के साथ कनेक्शन है। ऐसी बात है, पर उसने तो कहा था कि वो एंजेलिका की फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है। सभी लोग इस बारे में हैरान हो गए थे क्योंकि वो इस बार टूर्नामेंट के मेजर स्पॉन बन गए थे। हाँ, उसने कुछ कहा तो था कि उसकी कंपनी एक पार्टिसिपेट को भेज रही है, तो वो पक्का स्पॉन्सर स्लॉट की मदद से एंट्री लेगा। टूर्नामेंट में कुछ फ्रिज लॉट्स स्पॉन्स को दिए जाते हैं। तो यहाँ कुछ लड़के बनी ड्रेस में आई हुई लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ हम देखते हैं वो लड़कियाँ कोई और नहीं, रेनेट और एंजेलिका होती हैं, जो कि ये कपड़े पहनकर लोगों को बैटिंग करने के लिए कह रही होती हैं। तब ये लड़की कहती है, एंजेलिका आप तो इसमें पूरी तरह से डूब गई हैं। तब एंजेलिका कहती है, मैं यह सब कुछ अपनी खुशी के लिए नहीं कर रही हूँ। तब रेनेट कहती है, ऐसी बात है, मैं तो इस चीज़ के लिए करने से मना कर रही थी, फिर भी मुझे आपकी वजह से इस एक्सेप्ट करना पड़ा। एंजेलिका कहती है, क्या तू उस बंदे को मना कर सकती थी जिसके सिर से खून निकल रहा था? तो रेनेट कहती है, हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। तब हम देखते हैं एक पर्सन दारू के नशे में लड़कियों को छेड़ने लगता है, और तब वो एंजेलिका को तंग करने आ जाता है, और हम देखते हैं एंजेलिका को रेनेट उसे बहुत बुरी तरह से मारती है। तब रिक कहता है, एंजेलिका आखिरकार तुम ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हो? तब एंजेलिका कहती है, इन्होंने मेरी मदद मांगी थी जिस वजह से मैं मना नहीं कर पाई। तब हम देखते हैं रिक जैसे ही रेनेट को देखता है वैसे ही वो अपने ख्यालों में खो जाता है। इससे एंजेलिका जेलस फील करने लगती है। तब यहाँ ओनर कहता है, उस औरत ने इस लीग को क्वालिफाई 2 ही दिनों में पार कर लिया, और ऊपर से उसने सारे मैचेस को सिर्फ एक हमले से ही जीत लिया। तब केविन कहता है, वो दूसरा बंदा चाहे उस औरत के बदले में थोड़े मामूली लगता हो, पर उसने भी वेस्ट लीग को क्वालिफाई को सिर्फ 4 दिनों में ही पास कर लिया। लगता है इस साल बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तब ओनर पास्ट को याद करने लगता है जहाँ वो पहली बार केविन को मिलने गया होता है। तब वह देखकर हैरान हो जाता है कि वह अकेले ही बहुत सारे लोगों को हरा दिया होता है, और तब वो ओनर केविन को हेक्टोपिया आने को कह रहा होता है, जिसके लिए वो लालच भी देता है। तब केविन उसका कोई असर नहीं होता, पर ओनर उसको जैसे ही बताता है कि उसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिलने वाले हैं, तब वह उसके साथ आने को मान जाता है। तब यहाँ ओनर कहता है, बहुत टाइम बाद मैं तुम्हारे चेहरे पर एक्साइटमेंट देख रहा हूँ। आगे एंजेलिका और रिक रेनेट से अच्छी तरह बात नहीं कर रही होती है। तब कहता है, क्या तुम कल के लिए परेशान हो? तुम चिंता मत करो एंजेलिका, तुम उसमें सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तब रेनेट कहती है, सही कहा, और बहुत सारी ऑडियंस भी तुम्हें पसंद कर रही थी। रिक कहता है, मुझे अभी भी याद है यह आया कि एक स्नैप नाम का बंदा तुमसे मिलने आया था। तब एंजेलिका कहती है, मैं इस नाम के किसी बंदे को नहीं जानती। और तभी हम देखते हैं लेग के मैच स्टार्ट हो जाते हैं। तभी कमेंटेटर कहती है, लेग के मैच अब स्टार्ट होने वाले हैं, जिससे ये डिसाइड होगा कि कौन टूर्नामेंट के अंदर जाएगा। सिर्फ एक ही पर्स हर एक ब्लॉक से एक टूर्नामेंट में आगे बढ़ सकता है। तो चलिए अब अपना मैच स्टार्ट करते हैं, जो कि हेलमन थॉमसन और एंजेलिका डियरवुड के बीच में है। तो चलिए देखते हैं फीमेल फाइटर का मैच कैसा जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं एंजेलिका लड़ाई में थोड़ा अजीब से बिहेव कर रही होती है, पर आखिरी में वो उस मैच को जीत जाती है। तो हम देखते हैं रिक भी अपने अगले मैच को जीत जाता है, और ऐसे करते करते रिक और एंजेलिका अपने सभी मैचेस को जीतते जाते हैं। तब रेनेट कहती है, अब सिर्फ 4 मैचेस को ही बचे हैं। तब एंजेलिका कहती है, अगर मुझे टूर्नामेंट में अपनी ट्रॉफी कंफर्म करनी है तो मैं एक भी बार नहीं हार सकती। उसे एडवाइस देने लगता है, पर एंजेलिका बिना सुने वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ हम देखते हैं एंजेलिका अपने अपोनेंट पर अपने मैजिक से हमला कर देती है। रिक कहता है, ये इस पर बार बार हमला करने के साथ साथ अपने मैजिक का भी इस्तेमाल कर रही है, पर इस अपोनेंट के आगे यह काम नहीं करने वाला। तब एंजेलिका
फिर से उस पर्सन पर हमला कर देती है और हम देखते हैं वो उसके हमले से बचकर एंजेलिका को मुक्का मारकर दूर पटक देता है, जिससे एंजेलिका नॉकआउट हो जाती है और इस मैच को हार जाती है। तो थोड़ी देर बाद डॉक्टर पूरी तरह से एंजेलिका को हील कर देते हैं। रिक कहता है, क्या तुम ठीक हो? तब एंजेलिका कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुमको ज़्यादा ही जल्दी लग रही थी। तुम्हें पता था कि उस अपोनेंट के ऊपर वो काम नहीं करेगा, तो आखिरकार क्यों तुमने अपने स्टेमिना को कम करने के लिए उस मैजिक का यूज़ किया? तब एंजेलिका बिना कुछ कही वहाँ से चली जाती है और रिक उसका पीछा करने लगता है और उससे बात करने के लिए कहता है। तो एंजेलिका रिक से कहती है, जिस स्नैप से तुम मिले थे वो मेरा फियांसे है। जब डियरवुड फैमिली मुसीबत में थी तब उसने हमारी मदद की थी। यह सब कुछ 1 साल पहले स्टार्ट हुआ था। हमारे पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मारे गए और उसके बाद हम भाई बहनों को ही डियरवुड फैमिली को संभालना पड़ा। एक एक्सपीरियंस ना होने की वजह से हमें बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस हुए। तभी हमारे ग्रैंडफादर को स्नैप मिला, जिसके साथ उन्होंने एक डील की। मुझे पूरा यकीन है कि स्नैप यहाँ पर नोबिलिटी के साथ रिलेशन बनाने आया है। उसने प्रॉमिस किया है कि अगर मैं उससे शादी करूँगी तो वो डियरवुड फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर देगा। अब हम सब की ने बहुत मेहनत की और अपनी कंडीशन को सुधार लिया, पर इस टाइम उस एंगेजमेंट को कैंसिल करने में बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है। क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या वो तुम्हारा सच में फियांसे है? आखिरकार तुम उस जैसे पर्सन को पसंद कैसे कर सकती हो? क्या तुमने सुना है मैंने क्या कहा? मैंने तुम्हें इतनी बड़ी स्टोरी सुनाई और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? क्या तुम्हारे दिमाग काम नहीं करना बंद कर दिया है? मैं तुम्हें बता दूं, मैं स्नैप पर इन्वेस्टिगेशन करने आई हूँ ताकि मैं एंगेजमेंट को कैंसिल कर सकूँ। मुझे पता चला कि वो ये टूर्नामेंट का स्पॉन्सर है, तो तब मैंने इस टूर्नामेंट को ज्वाइन कर लिया। तब यहाँ हम देखते हैं एंजेलिका का अपोनेंट एक क्रेचर के साथ उलझ रहा होता है और उसे जोरदार मुक्का मारता है, पर तभी वो क्रेचर उसे जोर से नीचे पटक देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। तब क्रेचर कहता है, आखिरकार तुम्हें कैसे पता लगा कि तुम जैसा बंदा मेरे सामने खड़े भी हो सकता है? और तब वो एक लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है। तब जेलिना उसे रोकने बीच में आ जाती है। तब वो क्रेचर कहता है, आखिरकार मेरे रास्ते में तुम्हारा आने की हिम्मत कैसे हुई? और तब वो उसे एक पंच मारने लगता है, पर हम देखते हैं रिक उसके पंच को रोक लेता है और उसे साथ रहने के लिए कहता है। तब वापस निप आ जाता है और कहता है, गीत टूर्नामेंट तक इंतजार करो। तब गेट वहाँ से चला जाता है। तब इसने वहाँ के रेस्टोरेंट के मैनेजर से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही इसके पैसे भर देंगे। तब रिक कहता है, आखिरकार वो पर्सन कौन था? तब स्निप कहता है, उसका नाम गीत है और वो मेरा छोटा भाई है। वो बहुत जल्दी ही इरिटेट हो जाता है और इस तरह गुस्सा करने लगता है। वैसे तो उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है, पर यह अच्छी बात है कि उसका गुस्सा जल्दी ही शांत हो जाता है। कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी मिस एंजेलिका? तब मिस एंजेलिका कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब स्नैप कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी बॉडी सच में बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। और तब स्नैप वहाँ से चला जाता है और रिक कहता है, आखिरकार स्नैप ये बनने से तुम्हारी और उसकी एंगेजमेंट का क्या लेना देना? तब एंजेलिका कहती है, उससे एंगेजमेंट में बहुत सारा पैसा लगाया है, तो अगर वो अपनी कंपनी के सारे पैसों को यूज़ करेगा तब वो वापस तो भी वो काफ़ी नहीं है, तो इसलिए वहाँ वो टूर्नामेंट के जरिए और पैसे कमाना चाहता है। पता है कि बैटिंग के जरिए बहुत सारा पैसा इधर उधर हो रहा है, पर आखिरकार वो उसका फ़ायदा कैसे उठा सकता है? क्या वो मैच फिक्सिंग कर रहा है? तुमने बिल्कुल सही कहा, वो स्पॉन्सर के स्लॉट को यूज़ करके मैच फिक्सिंग करना चाहता है। तो इसलिए मैंने प्लान किया है कि उसके फाइटर को हरा दूंगी और उसे इस इंगेजमेंट से मना करना होगा। तो इसलिए तुम फाइटर बनी हो। मुझे अभी अभी पता चला है कि उनका फाइटर गीत है, तो इसलिए चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ पर मैं उससे नहीं हरा सकती। एंजेलिका, अगर तुम्हें उसे हराना ही है तो चलो आओ, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद कर सकता हूँ। आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है और